क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर एपी की बात की गई है, तो ये जब एक क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट कौन सा यूज होगा, तो मतलब एपी वाला। तो चलिए एपी के अंदर हमें यहाँ दिख रहा है भी टर्म्स, तो ए एन का फॉर्मूला हमें पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू, और कहीं ना कहीं हमें सम की बात की गई है ना, यहाँ पर सम ऑफ ऑल टर्म्स इवन टर्म्स। तो एस एन का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला थे उसमें से ए एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हमें ये क्वेश्चन के लिए ये दो फॉर्मूला का यूज करना है। चले तो यहाँ सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 2k, नंबर ऑफ टर्म्स है 2k, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 2k। ओके, तो आधे आधे मतलब कि के टर्म्स होंगे हमारे इवन होंगे, एंड बाकी के जो के टर्म्स होंगे वो क्या होंगे भाई, ऑड होंगे। तो आधे 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 इवन हो जाएंगे और आधे क्या हो जाएंगे भाई, ऑड। चलो अब क्वेश्चन में आगे चले। हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया आगे कि सम ऑफ ऑड टर्म्स ऑफ एपी इज 40। ऑड टर्म्स की बात की गई। ऑड टर्म्स मतलब कौन से टर्म, तो फर्स्ट टर्म ए1, थर्ड टर्म ए3, ये सारे ऑड टर्म्स है। ए5 से लेकर टोटल 2k टर्म्स थे, तो लास्ट वाला 2k होगा वो इवन होगा, तो उसके आगे वाला 2k माइनस वन आपका ऑड होगा। तो ये सबका सम हमें क्वेश्चन में गिवन है भाई 40। एंड सेम वे आपको क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स। इवन टर्म्स मतलब यहाँ पर सेकेंड टर्म ए2, फोर्थ टर्म ए4, ए6 से लेकर लास्ट वाला टर्म भी हमारा इवन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे थे, इवन थे। तो लास्ट वाला टर्म कौन सा होगा, ए2 के। उन सबका सम क्वेश्चन में गिवन है भाई, वो है 55। और एक चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो है द लास्ट टर्म ऑफ एपी एग्जिट द फर्स्ट टर्म बाय 27। लास्ट टर्म को हम बोलते हैं भाई ए2k, वो कितना है, तो फर्स्ट टर्म से 27 ज्यादा है। तो फर्स्ट टर्म मतलब आपका ए1, उससे भी कितना ज्यादा है, 27। तो ये भी हम यूज करेंगे। तो टोटल हमें तीन चीजें गिवन है और वहां से हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम ए1 ए3 ए5, ए1 का फॉर्मूला मतलब ए होता है, तो ए3 ओके, ऐसा चलो सबका सम ही है, तो सम का फॉर्मूला हमें पता है। ओके, सबका फॉर्मूला हम कर लेंगे, तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, ये टोटल टर्म्स कितने होंगे, के टर्म्स। तो फॉर्मूला के बाई टू, फर्स्ट टर्म है हमारा ए1, लास्ट टर्म होगा हमारा ए2 के माइनस, ये सबका सम था तो हमने ऐसे लिखा, सामने है 40। सेम है यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्म्स के ही होंगे, क्योंकि हमने आधे यहाँ लिखे थे। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर ए2 है और ये लास्ट टर्म है ए2 के, ये सबका सम है 55। चलो अब इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो के बाई टू, ए वन मतलब आपका फर्स्ट टर्म ए होता है, ए टू के माइनस वन, ए एन का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो आएगा ए प्लस 2n माइनस वन करोगे तो ये 2k माइनस टू होगा, एन साथ में बनेगा डी, और सामने है भाई 40। वैसे ही यहाँ पर के बाई टू, ए टू मतलब ए प्लस डी होता है, ए टू के मतलब ए प्लस 2k माइनस वन इंटू डी होगा, और सामने कितना है भाई 55 है। चलिए उसके बाद थोड़ा इसको सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ पर ए प्लस ए 2a मिल रहा है, प्लस 2k माइनस टू इंटू डी, और सामने ये के सामने जाएगा तो 80 अपॉन क्या होगा भाई, के होगा। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल चुका है। सेम ए प्लस ए यहाँ 2a है, प्लस ये डी और ये डी दोनों का सम करोगे तो डी कैंसिल होगा, 2k डी बचेगा, 2k डी, और ये 2 इंटू 55 110, एंड नीचे आ जाएगा भाई के। तो दूसरा इक्वेशन हमारे पास ऐसे। ओके, तो ये दो इक्वेशन जो दिए थे वहां से हमें दो चीजें मिल चुकी है। नाउ ये इक्वेशन ए टू के बराबर ए वन प्लस 27, उसका यूज करें हम, ए टू के इज इक्वल टू ए वन प्लस 27। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है। चले ए टू के का फॉर्मूला ए प्लस 2k माइनस वन इंटू डी, सामने ए वन मतलब तो फर्स्ट टर्म ए होता है, और 27, बोथ साइड ए कैंसिल करेंगे तो डी बराबर हमें मिलने वाला है 27 अपॉन 2k माइनस वन। ये हो जाएगा हमारा डी रेडी। चलिए नाउ हमें ये तीन बॉक्स जो दिख रहे हैं ना, ये दो और तीन, तीनों को करना है सॉल्व, और वहां से फाइंड करनी है के की वैल्यू। चलिए तो सबसे पहले ये दो बॉक्स को हम सॉल्व करें, तो हम 2a को कैंसिल कर सकते हैं, तो 2a प्लस 2k माइनस टू इंटू डी इज इक्वल टू 80 बाई के, और सेकेंड इक्वेशन 2a प्लस 2k डी इज इक्वल टू 110 बाई के। चलिए तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर ले, माइनस माइनस और माइनस, 2a कैंसिल होने वाला है,
ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो कितना आएगा, तो देखो डी अंदर जाएगा तो 2kd माइनस 2d और यहाँ से माइनस 2kd इज इक्वल टू 80 माइनस 110 करोगे तो माइनस 30 डिवाइड बाय कितना बचेगा भाई के। चले तो यहाँ से 2kd भी कैंसिल है, तो यहाँ हमें मिल रहा है माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 30 अपॉन के। हमें एक ये फाइंड करना है, मतलब डी को निकालना है, तो डी वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। बोथ साइड माइनस कैंसिल हो चुका है, 2d था, ये 30 के साथ कैंसिल करके वो 15 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल। अब डी की जगह पे हम रखेंगे 27 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू सामने है 15 अपॉन के। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड आएगा 27 के और राइट साइड 15 इंटू 2 30 के माइनस होगा भाई 15, तो ये 3k यहाँ पर आएगा और सामने 15, तो k बराबर 15/3 मतलब हो जाएगा 5। तो आपका आंसर बनेगा k बराबर 5, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है।